नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जो टॉप सीक्रेट ने कहा था वो सच हो रहा है। हमने ये कहा था कि कुर्मी ही 27 की सरकार की दशा और दिशा तय करेंगे। आप देखिए 2 अक्टूबर को स्टोरी हमने की थी, एकदम क्लियर था। इस स्टोरी का जो शीर्षक था, जो इसकी हेडिंग थी, वो ये कह रही थी कि कुर्मी ही बनाएंगे अगली सरकार। कुर्मी किंग मेकर होंगे, वही तय करेंगे कि राजा कौन होगा। ये हमने कह दिया था और वो साबित हो रहा है। बीजेपी ने अपना जो नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया है वो कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को तय किया है। 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, और पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष तय कर लिया, उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। अब इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है, सीधा सा संदेश है कि कुर्मी फैक्टर जो है वो यूपी की राजनीति में भूचाल लाने जा रहा है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हैरानी वाली बात नहीं, अगर आप आने वाले वक्त में यूपी के सीएम की कुर्सी पर किसी कुर्मी को बैठे हुए देखें, यानी कि कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति को, वो यूपी का सीएम हो, तो हैरान मत होइएगा। 2 बातें बड़ी क्लियर है। पहली बात यह कि जो कुर्मी समुदाय है, कृषक समुदाय है, मेहनती, परिश्रमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समुदाय के बारे में कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में शीर्ष पर है, राजनीति में शीर्ष पर है, नौकरशाही में शीर्ष पर है, खेती किसानी में तो खैर आज का नहीं बल्कि इतिहास है खेती किसानी का, इंडस्ट्री में भी जहाँ है वहाँ वो अपनी पोजीशन जो है टॉप की रखी हुई है। तो ये अकूत प्रतिभा का धनी समुदाय है कुर्मी समुदाय, और इसकी जो वैल्यू है राजनीति में वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक ज़माना वो था जब कुर्मी समाज के नेता बड़े बड़े पदों पर होने के नाते उनकी एक अपनी पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब ये पहचान उनकी पहचान के और आगे बढ़ कर के एक सामूहिक समाज की ऐसी पहचान बन चुकी है जो अब सिर्फ यही नहीं चाहता है कि वो सत्ता की ये जो पूरी रेस है, इस रेस में कहीं किनारे से योगदान करे, वो फ्रंट पे आना चाहता है, बीच में आना चाहता है। और बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बना करके संकेत दे दिया है कि ये लाइन आगे बढ़ चुकी है। अब यूपी में ये कुर्मी फैक्टर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर कल को कोई कुर्मी सीएम आप देख लें, कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति को सीएम, तो हैरान मत होइएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए 2024 की बात करें पहले, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2024 के चुनाव में किस तरह से कुर्मी फैक्टर ने राजनीति को शेप किया। समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी उम्मीदवार उतारे, 7 सांसद उनके कुर्मी समाज से आए, बीजेपी के सिर्फ 3। 7 सांसद जो आए वो भी बड़ी खास बात है। समाजवादी पार्टी ने जहां जनरल सीटें थीं, यानी कि जहां उम्मीदवार जनरल थे, वहां भी उतार दिया कुर्मी समाज से कैंडिडेट्स को। बस्ती, लखीमपुर खीरी 2 एग्जाम्पल हैं। बस्ती में हरीश द्विवेदी के सामने राम प्रसाद चौधरी को उतारा गया, और बात करें लखीमपुर खीरी की, वहाँ अजय मिश्रा टेनी के सामने उत्कर्ष वर्मा को उतारा गया। दोनों जगहों पर धमाकेदार जीत मिली। और इसके अलावा भी लालजी वर्मा और फतेहपुर की सीट जिस तरह से निकाली समाजवादी पार्टी ने, प्रतापगढ़ की सीट जिस तरह समाजवादी पार्टी ने निकाली, मतलब 1-2 नहीं, अलग अलग इलाके में ये कुर्मी समाजवादी पार्टी के साथ आता गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? सपा 37 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी यहाँ तक कि बहुमत से भी पीछे छूट गई। ये कहानी पहले शुरू हो चुकी है। ये इस समाज की ताकत ऐसा नहीं कि अचानक से दिखी है। 2022 में आप जाइए, 2022 में भी जिस तरह से इस समाज ने अपनी ताकत दिखाई है, 34 से लेकर के जो विधायक 34 थे 2017 में, वो 41 हो गए, 41 हो गए इस समाज के। समाजवादी पार्टी के 2017 में 2 कुर्मी विधायक थे, वो 13 हो गए, 2 से 13, ये बढ़ रही है। और अभी कि मैं आपको बताऊं, अभी जो पंकज चौधरी को चुना गया है, अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से बाकायदा डिलिब्रेशन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है। दिल्ली में बाकायदा कोर ग्रुप में बैठक हुई है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखे हैं, और इस बात पर यह सहमति बनी कि अगर कुर्मी समाज को हम मैसेज देते हैं कि इस समाज की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा है, उनको बीजेपी पूरा कर रही है, तो एक बड़ा तबका उसकी और आएगा। और ये बड़ा तबका 27, चूँकि बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है काफ़ी यूपी में, बीजेपी जानती है इस बात को। बीजेपी की सीटें लगातार घट रही हैं, 17 से 22 में घटी,
उसके बाद लोकसभा में तो एकदम से घट गई और इस बार विधानसभा में भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं और कुर्मी वोट बैंक बीजेपी से खिसक चुका है, इसलिए भी उसको बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक मैसेज दे। बीजेपी ने चौथी बार किसी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस प्रदेश में बीजेपी के इसके पहले भी कुर्मी समाज से आने वाले 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। 1980 से 2025 के बीच में बीजेपी के ये चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, इसके पहले विनय कटियार रहे हैं, इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह सिर्फ 7 महीने तक रहे, लेकिन वो मिर्ज़ापुर के कद्दावर, पूर्वांचल के कद्दावर कुर्मी समाज से आने वाले नेता माने जाते थे। राजनाथ सिंह जब सीएम बने तो उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह ने कमान संभाली। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा, और विनय कटियार को प्रदेश अध्यक्ष 2004 में लोकसभा का चुनाव नज़दीक था तो विनय कटियार के पास जिम्मेदारी थी। स्वतंत्र देव सिंह को भी बनाया गया और अब पंकज चौधरी को कमान दी गई। यानी कि ये बीजेपी को ये लगता रहा है कि हमको इस समाज को पॉलिटिकल मजबूती देनी है, तभी हमारा आगे का रास्ता बन सकता है। अब दूसरी बात ये, और एक और देखिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पीडीए का कार्ड खेला है वो बहुत परेशान कर रहा है बीजेपी को। बीजेपी के पास इसकी कार्ड क्या है, क्योंकि वहाँ पर पीडीए में अगर ओबीसी की बात करें, यादव पूरी ताकत से खड़े हुए हैं और कुर्मी उनकी ओर आ चुके हैं। यादव और कुर्मी अगर एक जहां आ गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर वो वाइब्रेशंस नीचे तक जाती है। फिर निषाद, लोध, राजभर, एक के बाद एक, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, वो पूरी वाइब्रेशन आपके साथ इकट्ठा होती जाती है और वही फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही इसमें से एक हिस्सा अलग कर ले, कुर्मियों का हिस्सा। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर गोरखपुर है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, गोरखपुर से पंकज चौधरी भी आते हैं। सवाल ये कि क्या एक क्षेत्र से 2 बड़े नेता 2 बड़े पदों पर हो सकते हैं? जवाब कहता है नहीं हो सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा बदलाव भी होगा। इसका मतलब क्या है? कौन जाएगा? क्या पंकज चौधरी जाएंगे या योगी आदित्यनाथ जाएंगे? पंकज चौधरी तो अभी बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्यों जाएंगे? वो जाएंगे जो लंबे समय से हैं, 2017 से ही योगी हैं यूपी के सीएम। और क्यों जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर 2 आरोप बहुत बुरी तरह चस्पा है। पहला, अखंड करप्शन, भ्रष्टाचार का, उनकी सरकार घिरी हुई करप्शन में, और सरकार का करप्शन सीएम पर चस्पा होता है, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। दूसरा, प्रचंड जातिवाद का आरोप, और इसका नुकसान बीजेपी की जो सब समाज को जोड़ करके रखने की पॉलिसी रही है, जिसका उसको चुनावी बेनिफिट मिलता है, उसको हुआ है। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि गोरखपुर से अगर 2 हैं तो एक जाएगा, तो फिर जो रहेगा पंकज चौधरी। तो क्या पंकज चौधरी भी दावेदार हैं क्या सीएम पद के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि पंकज चौधरी का जो पूरा रिकॉर्ड रहा है वो संगठन का रहा नहीं है। वो रिकॉर्ड रहा है उनका सत्ता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने का, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, यानी कि जो सत्ता की इंटीग्रेसी है वो समझते हैं अच्छे से, कैसे चीज़ें हैंडल करनी हैं, कैसे फाइलें मूव करती हैं। अभी की सरकार को कहा जाता है कि नौकरशाह चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कौन हावी है? नौकरशाह हावी हैं। नौकरशाह जैसा चाहते हैं वैसे फैसले करा लेते हैं। एक अभी हाल ही में फैसला ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए, विधानसभा के अधिकारों में हस्तक्षेप कर दिया गया। यानी कि जो विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उन कमेटियों के आगे अधिकारियों ने ये एक इस तरह का एक फैसला कहते हैं करवा दिया योगी आदित्यनाथ से, जिसमें कि ये कहा गया कि अब विधायकों, जो विधानसभा की कमेटियां, उनके आगे टॉप अधिकारी आएंगे ही नहीं, जूनियर अधिकारी आएंगे। टॉप अधिकारी अपने कमरे से बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। इसका बड़ा विरोध हुआ। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं नौकरशाही के। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता परेशान हैं, बीजेपी के अपने काडर कहीं पर लाठियां चल रही हैं, मार खा रहे हैं, थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं और नौकरशाहों की चल रही है। ये सारे आरोप चस्पा हैं। तो ये इसलिए भी चस्पा है क्योंकि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रशासन की समझ नहीं है, नौकरशाहों ने ओवरटेक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन पंकज चौधरी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता, ये भी कहा जा रहा है। उसकी वजह है उनको प्रशासन की समझ है। फाइनेंस जैसे इतने हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव मंत्रालय में जिस तरह से उन्होंने डील किया है, जिस तरह से उन्होंने फाइलें देखी हैं, समझी, और जो उनका अपना एक्यूमेन है, वो ये बताता है कि वो इस पद पर रहते हुए नौकरशाही को हावी नहीं होने देंगे। और दूसरी बात ये है कि पंकज चौधरी की एक और खूबी है, योगी आदित्यनाथ की किसी से बनती नहीं है, ना उनके केशव मौर्य से बनती है, ना उनकी ब्रजेश पाठक से बनती है, ना उनकी भूपेंद्र चौधरी जो अभी तक अध्यक्ष थे उनसे बनती है, और ना ही तमाम अपनी ही समाज से आने वाले दिनेश प्रताप सिंह से उनका लफड़ा है, दिनेश सिंह से उनकी लड़ाई है। कितने ऐसे नेता हैं जिनसे कि, और लड़ाई और लफड़ा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब विरोध करते हैं योगी आदित्यनाथ की अपनी नीतियों का,
सीधा मैसेज जाता है कि आपकी नहीं बनती है। ब्रजभूषण शरण सिंह से आपकी नहीं बनती है, वो भी सीधा मैसेज है। फतेह बहादुर सिंह से नहीं बनती, वो भी सीधा मैसेज है। तो इतना असंतोष है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। पंकज चौधरी के साथ ये नहीं है। पंकज चौधरी की सबसे बनती है, दोनों डिप्टी सीएम इस समय जो है उनसे बनती है। भूपेंद्र चौधरी जो अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं ही है, वो चूँकि अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, उनसे बनती है। तमाम और अन्य नेताओं से बनती है। शालीन विनीत स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो वो भी जो गैप है उस गैप को भी पंकज चौधरी भर सकती हैं। और आप खुदा न खास्ता अगर कोई कुर्मी को सीएम बीजेपी ने बना दिया तो इसका मैसेज सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बाहर भी होगा। और यूपी की अगर बात करें तो कुर्मी समाज किसी एक जगह सिमटा नहीं है, वो बुंदेलखंड में भी है, वो अवध में भी है, पूर्वांचल में भी और वो पश्चिम तक में भी है। कहीं सचान पाए जाते हैं, कहीं वर्मा, कहीं चौधरी, कहीं कटियार, कहीं गंगवार, यानी कि एक लंबा विराट ये प्रसार है कुर्मी समाज का। तो आप अगर ये मैसेज देते हैं कि इस समाज को आगे ला रहे हैं तो ये मैसेज हर जगह जाता है। कुल मिलाकर के संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि कुर्मी राजनीति यूपी में तूफान लाने जा रही है। हमने कहा था कि कुर्मी राजनीति ही यूपी की दशा दिशा तय करेगी, वो दिखाई पड़ रहा है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर सीएम पद पर आप जल्दी किसी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को बैठा हुआ देखें तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति की भविष्य की दिशा यही नज़र आ रही है, यही दिखाई पड़ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।